वो जैसी नौकर सुना शब्द, उसकी आंखों में तो आंसू का गंगा जमुना जैसे बह गई। जैसे उसने सुन नौकर मेरे घर का नौकर, उसको मूर्छा आ गई, गिर पड़ा वो तो, पानी के छींटे दिए गए, नौकरों ने उठाया, फिर भी बेटा कुछ नहीं कह रहा हो। जैसे उसको होश आया, नौकर, ओहो मैं नौकर जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैंने पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी, मैंने जिसके लिए पूरी मेहनत की, वो मुझे नौकर कह रहा है। ओ धिक्कार हो, धिक्कार हो इस संसार के लिए, धिक्कार हो इस परिवार के लिए, धिक्कार हो स्वार्थियों के लिए। विश्वास मानो बेटी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा हो, गेट के साथ सीधे निकल गया हो, जाकर के कहता बस हो गया संसार, मुझे कुछ नहीं करना। बैराग हो जाता है और संयम ग्रहण करके, अब कहाँ जाता मुझे पता नहीं, पर संसार की स्थिति उसे सही पता चल जाती है। और नोट कर लेना ज्ञानियों, सच है अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ अपनों का जरूर पता चल जाता है। अपने कौन है, कौन है हमारा, परीक्षा के समय पता चलता है, जब मौका आता है, समय आता है। विश्वास करो, एक व्यक्ति ऐसा भी था, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता था, परिवार के लोग बहुत चाहते उसके, उतना चाहते, भाभी, उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिता, उसकी पत्नी, मेरा पति तो बहुत अच्छा, भगवान ऐसे ही पति सबको दो, मेरा पापा बहुत अच्छा है, भगवान ऐसे ही पिता सबको दो, और मम्मी पापा मेरा बेटा कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, ऐसे ही बेटा मिलना चाहिए सबको भगवान। क्योंकि वो घर में कमाने वाला एक था और वहाँ की खर्च करने वाले थे। ध्यान रखना, मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई किसी का नहीं है। मैं तो कई बार अब कहना पड़ता है तभी, और ठीक है अपना मान लेते हैं, पर अंदर का सिद्धांत तो है, तुम भी मेरी नहीं हो। जब तक मेरा पुण्य चल रहा है सीकर वालों, तभी तक तुम वहाँ बैठे हो मेरे पास, और जिस दिन पाप कर्म को दया आएगा तुम भी मुझे धोखा दे जाओगे। मैंने देखा है साधुओं को, मैंने देखा है अच्छे अच्छे रागियों को, मैंने देखा अपने अपने मानने वालों को, एक शब्द विपरीत कर दो। अभी कुछ 2-4 दिन पहले, यार मैंने सुन ज्ञानी 2-4 दिन पहले आया था वो ज्ञानी, इसकी बात अब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में, मैंने थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा मान लो कि इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ा सा इंजेक्शन, हल्का सा इंजेक्शन, बड़ा तो नहीं। जिसको आना था 8 दिन ही रहना था, मैंने अच्छा किया, बिल्कुल नहीं आना, वो आना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। विश्वास मानो, मैं उन लोगों को नहीं रखना चाहता, मैं तो तुरंत, मुझे पता चल जाए ना एक ज्ञानी है, इसको श्रद्धा नहीं, मेरी बुराई कर रहा है, बुराई चल रही है कुछ भी, मैं तुरंत निगलेक्ट करता हूं उसको। क्यों? क्योंकि अपने लोग ही नहीं तो अंदर घुस घुस करके फिर परेशान करते हैं। ध्यान रखना, विश्वास मानो, दूसरों से हमें परेशानी नहीं है। आज हमारा घात हमें दूसरों से नहीं। विनोद जयपुरिया जी, आज हमारा घात, माताओं सुन लो, तुम्हारी घर की बुराई दूसरों से नहीं होगी, तुम्हारी घर की बुराई जब भी होगी तुम्हारे आसपास रहने वाले पड़ोसी से या तुम्हारे घर वालों से होगी। किससे होगी? आज हमारे साधुओं पर उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग आए, जितनी भी परेशानी आई, सच बताऊं, मुझे दुनिया में एक बात बता दूं, जितने लोग यहां नहीं आ रहे उनसे मेरी बुराई नहीं होगी, उनसे मेरा अनादर नहीं होगा। जो मेरे पास खास सारे विषय जुड़े हैं, जब भी मेरी बुराई होगी तो खास लोगों से ही होगी। मेरा अनादर किया जाएगा तो कच्चे पक्के खास लोगों से होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इनके मन की होती है, जब तक इनकी प्रशंसा होती है, जब तक इनका सम्मान होता है, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छे साधु, इनके अनुसार होता रहे, क्या महाराज, वाह महाराज, बढ़िया महाराज, वाह महाराज। और जैसे ही हुआ कलब इनके विपरीत थोड़ा सा हो जाए, ओ महाराज तो खराब हो गए। महाराज खराब नहीं हो गए, तेरी धारणा खराब हो गई। जैसे पत्नी को जब तक पति अच्छा अच्छा देता रहे, जब तक बढ़िया बढ़िया लाता रहे, ओ मेरे जैसे पति तो भगवान सबको मिले। हे पतियों, परीक्षा करना हो, मनीष यहां देख ऊपर, उसकी बात मत मानना, उसके साथ कहीं उसको ले मत जाना घूमने, घर छोड़ जाना, साड़ी मंगाए मत लाना, आभूषण मंगाए मत लाना, खाने के लिए पैसा मंगाए मत देना, खा रोटी सब्जी यहीं घर में बैठ करके, फिर देख लें कितना चाहती तुझे। हंसो नहीं ज्ञानी, तुम लोगों के लिए भी है ना। नाम मनीष का मतलब मनीष से नहीं, अनुभव, सबका अनुभव है, सबके लिए है, एक के लिए नहीं। मैं तो कहता हूं स्पष्ट,
अब कोई बिरले होते हैं, ऐसा भी नहीं कि दुनिया में ना हो, अपने अपने भी होते हैं कुछ कि उनके साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी हो, फिर भी गुरु दरबार। और मैं तो इतना ही एक शब्द कहता हूँ, दुनिया का दरबार छोड़ देना पर गुरुओं का दरबार कभी मत छोड़ना। क्योंकि दुनिया के लोग तो स्वार्थी हैं, और मैं तो अपने लिए अपना पर्सनल विशेष कहता हूँ, अपने भक्तों शिष्यों से श्रावकों से, कभी कभी कुछ मीठे पल याद आते हैं। सुन लो सीकर वालों, तुम्हारे काम भी आएगा ये दोहा। कभी कभी कुछ मीठे पल याद आते हैं जो हमारी आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। बच्चन जी नोट कर रहे हो ना? कभी कभी कुछ मीठे पल आते हैं जो हमारी आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। और सीकर वालों को डंके की चोट पे कह दूं, दिल से आवाज़ निकल रही मेरी, यदि तुम्हें कोई दुख या गम हो तो हमें ना भुलाना, क्योंकि गुरु के रिश्ते तो जिंदगी भर काम आते हैं। दुनिया के लोग जब तुम्हें ठुकरा देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें छोड़ देंगे, विश्वास मानो गुरु ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आने वाला। सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा, उसकी बैराग की भावना भी थी, नमन जैसे ज्ञानी की इच्छा थी, पर क्या करूं, मम्मी है, भैया है, ऑफिस है, ये है, वो है, बाबूजी। कहाँ के बाबूजी? कौन से बाबूजी? जब तेरा शुभ कर्म गदा बाबूजी भी नहीं पूछेगा। हाँ कह रहा हूं मैं, कोई बाबूजी नहीं पूछते, ना गुड्डू पूछेगी ना गुड्डू की मम्मी पूछेगी। सुन लो कान खोल के, सच बता रहा हूं, गुड्डू को लगने तू सर्विस, कहेगा पापा जाओ जल्दी। कुछ नहीं है, सब स्वार्थ का भरा संसार, स्वार्थ का भरा संसार। मेरा तो सूत्र ही है, ऑल और सेल्फिश। ये सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। मैं तो अपने से देखता हूँ, सच बताऊं, मैंने देख लिया, कभी बार परीक्षा करता हूँ अपने, जो मेरा पास जुड़ता नहीं ज्यादा, कई बार थोड़ी बहुत कैसे इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में कुछ भी, विश्वास मैंने परीक्षा कर लिया, पता चल गया कितना पानी में तू, पर उससे बच के रहता हूँ हमेशा। और जब लोग को ठोक बजा लेता हूँ पक्का, मजबूती के साथ, कुछ भी हो जाए विश्वास मानो, क्योंकि दुनिया में विश्वास पात्र वाले लोग कम हैं राकेश जी, विश्वासघात वाले लोग ज्यादा हैं। क्या? विश्वास पात्र वाले लोग कम हैं, विश्वासघात वाले ज्यादा हैं। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अनुसार चलता है तब तक लोग सब ठीक होते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा मुनिराज के, स्वेतो एकदम ऋग्यतु भावम, क्या करें, सुख दुख देने वाले भाव को ऋग्यतु निग्रह करके बट्टेण दुपट्टति, ध्यान रखना, जो वर्तना करते हैं किसमें, परमेठेन परमेठ परमार्थ में, अपनी आत्मा निंदन भाव से वर्तना करते हैं, उन मुनियों के आकिंचन होता है। वो स्वार्थी समझ नहीं पा रहा था, मेरे मम्मी पापा तो दीक्षा नहीं देने देंगे, मेरे मम्मी पापा मेरे बिना कैसे रहेंगे, मेरा बच्चा छोटा सा कैसे रहेगा, मेरी पत्नी मेरे बिना तो जान दे देगी, जान दे देगी, जान प्राण निछार कर देगी। अच्छा बेटा एक काम कर, चल तू एक मुझसे दवाई ले। क्या ले? दवाई। वो घर जाकर के तू ये इसको आजमा लेना, फिर देखना मैं थोड़ी देर बाद तेरे घर में आऊंगा। घूमता फिरता हुआ यहाँ मरने का ढोंग कर लिया, गिर गया, सभी दौड़े, मम्मी पापा बेटा बेटा, स्वामी पापा, सब दौड़े, बहन भैया कौन मेरी राखी बांधेगा, बेटा मेरा लाठी का कौन सहारा होगा, पापा मुझे कौन पढ़ाई लगाएगा, स्वामी आप ही चले गए, मेरा कौन रखवाला है, स्वामी मेरे पिता के बिना कौन मेरा क्या करेगा, स्वामी कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, स्वामी कहाँ चले गए। रोने लगी पत्नी भी। विश्वास मानो, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, सबने देखी नाड़ी बंद होगी चलना, सबने मृत घोषित कर दिया। यहाँ से वो गुरुजी बाबा का वेश बनाते हुए घूम रहे थे, चल रहे थे। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग हो, उन सब की दवाई में अच्छे से करता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, सबको बीमारी को दूर कर सकता हूँ। और सुनो सभी गाँव वालों, यदि कोई व्यक्ति मर भी जाए तो ये बाबा उस मरे हुए इंसान को भी वापस ला देता है। बेटा बेटा सुन सुन बेटा, देख देख बाबा जी यार कह रहे मरे को वापस, जल्दी उसको बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, देख बाबा जी बाबा जी बाबा जी प्लीज, बाबा जी बाबा जी। क्या हो गया? बोले बेटा मेरे बेटे को छू के देखो ना, मेरे बेटे को छू के देखो ना। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो चला गया। हाँ बाबा जी चला गया, सब डॉक्टर ने बता दिया। बाबा जी आप बताओ, आप तो कह रहे थे मरे हुए को वापस ला सकते हैं। बोले हाँ मेरे पास दवाई है, एक बहुत बड़ी दवाई है, मरे हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है, पर शर्त एक है कि जो उस दवाई को पिएगा वो मर जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। ये बताओ, माता इधर आओ, माँ बोलो,
बोलो तुम पी सकते हो क्या? अरे बोले बहन जी महाराज जी मैं कैसे मर जाऊं, मेरे तो पति देव हैं, अभी मेरा दूसरा बेटा, उनके सहारे जी लूंगी। पिताजी तुम आओ, तुम्हारा तो बेटा है, लाडला है, कमा के देता था, तुम तो कह रहे लाठी का सहारा होगा, तुम पी लो। अरे बोले बहन जी मैं कैसे पी लूं, मेरा तो दूसरा बेटा, उसके सहारे ले लूंगी। बहन तुम तो कह रही थी राखी के बिना कैसे रहूंगी, कलाई में कैसे बांधूंगी, तुम पी लो। अरे बोले बहन जी राखी नहीं बांधूंगी चल जाएगा, मैं तो जिंदगी नहीं भोगी, अभी तो सुख नहीं भोगी, मैंने शादी भी नहीं हुई मेरी, मैं कैसे मर जाऊं। बोले एक काम करो, पत्नी से बोला तुम आओ, तुम तो कह रहे थे हम तो जी नहीं पाएंगे इनके बिना रह नहीं पाएंगे। बोले देखो मेरा बेटा छोटा सा है, मैं मर जाऊंगी, इनकी देखभाल कौन करेगा, ये जी भी जाएंगे तो मेरे लिए क्या काम आएंगे, ये जी भी जाएंगे तो मेरे लिए क्या काम आएंगे, इसलिए पंडित जी गुरु जी रहने दो। बेटा तू तो छोटा है, तूने तो अभी तू पी ले, तेरे पापा जिंदा हो जाएंगे, बेटे तेरे पापा के और दूसरा हो जाएगा। अंकल जी बाबा जी मैंने तो अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, अभी तो मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं संसार में आया हूँ, संसार में कुछ देखा ही नहीं, कैसे चला जाऊँ बाबा जी आप ही बताओ। अच्छा तो एक काम करो ना, आप लोग कोई नहीं पीने तैयार तो बताओ मैं पी लूं। हाँ बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी करुणा होगी बाबा जी, आप बहुत अच्छा कर लो, मर जाओ तो आप तो मर जाओ तो आपके तो ना बच्चे है ना बीवी ना बच्ची ना कोई है, कुछ नहीं है बाबा जी, आप तो पी लो, आप जो कहो वो कर देंगे, आप तो पी लो बाबा जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बाबा जी बात। बोले ठीक, उन्होंने दवाई मिलाई और कटोरा पी लिया, और पी करके बच्चे से कहते बेटा उठ जा। बेटा उठ गया और देख तमाशा, दिगंबर दीक्षा लेके चल पड़ा, मुझे दीक्षा लेना, मुझे संसार में नहीं रहना। कौन है किसका ज्ञानी, बस जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, और तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़, इस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रैः पृथक् कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तुष्टन्ति शरीर मध्य। जब मेरा शरीर मेरे साथ नहीं देने वाला तो माता पिता कैसे साथ देंगे, जिसका चर्म अलग हो जाने पर विश्वास मानो चमड़ी अलग हो गई तो रोम छिद्र कैसे बचेंगे, नहीं बचने वाले। फिर भी रागियों कितना राग करते हो, कितना मोह करते हो, किसके लिए कमा करके जोड़ कितना रख रहे हो भाई साहब। विनोद जी सच कह रहा हूं, ना बच्चे काम आएंगे, ना बहुएं काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, जब भी काम आएंगे तो हमारे गुरु और जिनवाणी माँ काम आएगी, और कोई काम नहीं आने वाला। भगवान काम आएंगे, धर्म काम आएगा, और दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। जिसको तू अपना कह रहा है सबसे बड़ा दगाबाज है, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया में हमारे घर परिवार से बढ़कर कोई धोखेबाज नहीं है। जिनसे हम प्यार करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि आगम में लिखा है जो हमें कर्म बंधन में डाले वो सबसे बड़ा धोखेबाज, और जो कर्म बंधन से निकाले ऐसे गुरु सबसे बड़े हमारे उपकारी गुरु महाराज भगवान। ध्यान रखना और कोई नहीं है। पर फिर भी ज्ञानियों तुम लोग तालियां तो बहुत अच्छी बजा लेते हो, एक आध खड़ा तो हो जाओ दीक्षा लेने, बजाई ताली तो कुछ तो निकले। बोले महाराज चलो कोई बात नहीं, ना बजाओ ना बनो महाराज, कम से कम इतना ध्यान रखना महाराजों की सेवा करना, विशुद्ध भावना के साथ उनकी आराधना करना और भावना बनाना। जितना तुमने जोड़ के रखा है, बहुत सारा विषय है, बहुत सारा मैटर है, अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी मैटर तो मेरा मेन। विश्वास मानो सुनो ज्ञानी, सच कह रहा हूं दुनिया में कोई किसी का नहीं है। राग मोह हमें अपना दिला रहा है, रागी राग से, मोही मोह से, सब सुनो ये ज्ञानी। ओ पंकज मुमुक्षु छावड़ा, तू देख ले अपना, सुन ले मुमुक्षु, कहाँ बाबा जी के पीछे पड़ गया, तो अपना देख। अभिषेक तो करता नहीं है, गुटखा छूटता नहीं है, कब करता है, कब देखा मैंने, कितने बजे? अच्छा बहुत अच्छी बात है, करता है तो और करो, रोज करना हैं। सुनो, अरे सुनो ज्ञानी, सुनो महावीर जी, सुनो ध्यान से। दूसरों को नहीं देखना, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, हम तो कर जितना कर सको करो, क्योंकि साथ में हमारे कुछ भी जाने वाला नहीं है। मेरा किंचित मात भी मेरा नहीं है, ये धारणा बना के जियो। बस जो कुछ है सब यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो सुई की धागा जब सुई नहीं ले गया तो तुम क्या ले जाओगे। इसलिए जितना बना है, तो बहुत सुंदर कमेटी वालों ने भावना बनाई है, धर्म सागर सभागार में कुछ लगा जाओ, जितना दे सको दे जाओ,
जिसमें हमारा हमेशा नाम भी हो जाए, कल्याण भी हो, और जहां देना चाहो आप, चाहे बैनार में दो, कहीं भी दो। मैं अब नहीं कहूंगा आपसे, जहां आपकी इच्छा हो। हम तो करें यहाँ के लिए, अभी यहीं के लिए बोलेंगे। जब यहाँ यदि बने तो आप तो विश्वास दिला रहा हूँ कमेटी वालों, आप तो बस न्यू रख दो, पैसे की चिंता मत करो। अच्छे अच्छे कंजूसों का पैसे निकलाती हो। सही बताऊं, मेरे जो पैसे आते हैं ना मेरे पास मतलब मेरे नहीं, क्षेत्र वगैरह में पंचगण कहीं देखो, क्षेत्र तो एक निमित्त अभी वर्तमान में चल रहा है, इसलिए चाहे कहीं भी बोलियां हो। जब बूंदी का कोटा पंडित जी गांव गए थे बोली लगाने के लिए, लघु पंचगण के निमित्त से गए थे। सोचा 2-3 लाख की बोली हो जाएगी, लघु पंचगण बेदी प्रतिष्ठा पर लघु पंचगण में पंडित हुआ। पंडित साहब से बता रहा हूं, जब बोली लगी तो 13 लाख की 14 में की बोली लगी, तो तुरंत भावना बन गई, मैं तो बड़ा पंचगण कराएं। तो बड़े पंचगण भावना बनी, और कई जगह बूंदी वगैरह में ऐसी ऐसी बोलियां लगी, करोड़ों रुपया आय हुए हुआ। अभी जो भावना बना रहे 13 लाख रुपए का, तो उन्होंने पांडाल फिक्स किया है 13 लाख का। सोचना कितना बड़ा, 85 बाई 200 कितना, ज्ञानी 230, 85 बाई 230, तो एक पांडाल डोम बन रहा है। दूसरा अलग बनेगा, भोजनशाला का अलग बनेगा। ये भावना मैंने कि पैसा का विकल्प छोड़ दो, और चंद्री बैनर में कितना आ रहा है और कितना आएगा, विश्वास मानो, सच कह रहा हूं। अच्छे अच्छे लोग जो सोच भी, कल तो ऐसा ज्ञानी आया था जिसकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, पर विश्वास मानो ऐसे लोग ने भी भावना बनाई। मैंने तुरंत आशीर्वाद दिया, मैंने धन्य हो तुम्हारी बैराग को, तुम्हारी धन्य हो तुम्हारी धारणा को। और मैं तो मानता हूं, शायद एक बात बता दूं, कल भैया वृत्ति में जो चंदन किया, जितने सारे लोग इतने कम समय में, और जितना ज्यादा पैसा दान इतने कम समय में सीकर वालों ने दिया है, अभी तक के इतिहास में कहीं नहीं हो पाया सर। और सबसे बड़ी विशेषता प्लस पॉइंट की देखो, यहाँ देने वाले तो हजारों लाखों हैं, पर मैं आज कमेटी वालों को भी आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे निमित्त से, तुम्हारी भावना से, तुमने अपनी भावना को दबा करके कुछ ज़्यादा मतलब अशुभ नहीं सोचा, अशुभ विचार नहीं किए, कुछ नहीं किया, और भावना बनाई। और ऐसी भावना बनाई सच में कि इनकी भावना बन गई, चलो महाराज बैनार में जाना ही चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आएगा। और मैं दावा करता हूँ यहाँ के वालों के लिए भी, कमेटी वालों को, यहाँ खूब आएगा। जहाँ जितना उतना गया, उससे कई गुना दिला के जाऊंगा, तुम्हें विश्वास मानो, बस भावना बनाओ। क्योंकि धर्म सागर मेरे भी गुरु के गुरु, गुरु के गुरु मान लो, कुछ भी मानो, और उनके नाम से सभागार बन रहा है, कुछ भी कहो। और जब हम यहाँ शुरू में आए थे, इसी भावना, तो एक भावना बनाई, तुम्हारे यहाँ की दंग की नसिया ढंग की नसिया बनना चाहिए। आज जब नक्शा इतना अच्छा लग रहा है, तो धर्मशाला कितनी सुंदर बनेगी, वो तो बात की बात है। और यदि हमारी सलाह से चलोगे तो थोड़ा और हम सलाह देंगे, क्या करना है, कैसे करना है। फिर देखना, पैसा लेते रह जाओगे, लेने में कमी पड़ जाएगी, पर देने वालों में कमी नहीं आएगी। क्योंकि आज हमारे बहनाड़ के लिए सच बताऊं, देश से बता रहा हूं, खूब आ रहे लोग, ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल कैपेसिटी भी नहीं है। और मैं तो बिल्कुल खुले मन से कहता हूं, तुम्हारे पास नहीं भी कैपेसिटी, जीवन में एक जिनालय तो बनाई जाओ, एक प्रतिमा तो रखा ही जाओ, दे जाओ कुछ ना कुछ जरूर। पैसों का बिल्कुल विकल्प माता हो, अभी भी तुम्हारी भावना हो तो आकिंचन धर्म में इतना चिंतन कर लेना, अपने पति को, अपने भाई को, परिवार को मना लेना। एक जिनालय तो अपने जीवन में हम लेके ही जाएं, कुछ ना कर सकें। तुम तो जितनी तुम्हारी उम्मीद हो कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में दे सको, पर विश्रांत सागर के राज में तुम जिनालय, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, ऐसी भावना बना रहा हूँ, वो आगे भी भावना बनाऊंगा। लेकिन बनाऊंगा विशेष भावना तब जब शिलान्यास की रूपरेखा अपनी प्रारंभ हो जाएगी, विशेष जोर दूंगा। अभी जोर तो है, अभी तो कमरे में जोड़ने का प्रयास करो। मात्र 2 लाख की राशि रखी गई है संभवतः एक कमरे की। जिनकी भावना बने जरूर बना लेना, लिखा देना, पैसे तो धीरे धीरे करते रहना। शेष चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः।